नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच मजबूत वृद्धि, मूल्य स्थिरता और बाहरी क्षेत्र के स्थिर दृष्टिकोण से भारत के आशाजनक आर्थिक प्रदर्शन को समर्थन मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों और रिजर्व बैंक ने भारत के लिए चालू वित्त वर्ष का जीडीपी वृद्धि अनुमान सकारात्मक रखा है। भारत सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आईएमएफ ने हाल ही में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ा करके 7.8% कर दिया है। हालांकि वैश्विक स्तर पर तनाव चिंता का विषय बना हुआ है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत अपने मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के साथ अलग दिख रहा है। घरों की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद रेजिडेंशियल मार्केट को लेकर के उपभोक्ताओं की मांग अब भी सकारात्मक बनी हुई है। मैजिक बिक्स के सर्वे के मुताबिक महंगाई के दबाव के बावजूद देश भर में हाउसिंग सेंटिमेंट इंडेक्स संभावित खरीदारों के भरोसे के साथ मजबूत बना हुआ है। हाउसिंग सेंटिमेंट इंडेक्स 149 रहा है, जो कि भारतीय हाउसिंग सेक्टर के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद 163 के उच्चतम इंडेक्स के साथ घर खरीदने की मंशा के मामले में सबसे आगे है। 24 से 35 आयु वर्ग के पेशेवरों ने घर खरीदने में सर्वाधिक दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा 10 से 20 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों के बीच घर खरीदने को लेकर के तीव्र इच्छा देखी गई है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 110 रुपए की गिरावट के साथ 72,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत 350 रुपए बढ़कर के 84,100 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,319 पर ऑन्स पर, जबकि चांदी $27.20 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रही है। बैंक फाइनेंस और स्टील शेयरों में खरीदारी अपनाने से घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में तेजी रही। BSE सेंसेक्स करीब 487 अंक बढ़कर के एक बार फिर 74,000 अंक के पार पहुंच गया, जबकि NSE निफ्टी 22,550 अंक के ऊपर बंद हुआ। BSE में शुरुआती कारोबार में बिकवाली का जोर रहा, लेकिन बाद में ये उभर कर बढ़त लेने में सफल रहा। ये लगातार 5वां कारोबारी सत्र है जिसमें बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। तेजी के इस दौर में शेयर बाजार में करीब 2.5% की बढ़त दर्ज की गई है। रेल मंत्रालय ने देश में रेलों की रफ्तार बढ़ाने और जंक्शन पर यातायात बोझ को कम करने के लिए अमृत यार्ड मॉडल पर काम कर रहा है। रेलवे नेटवर्क पर स्थित यार्ड ट्रेनों की स्पीड और मूवमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। अमृत यार्ड कॉन्सेप्ट को अमली जामा पहनाने के लिए मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के वरिष्ठ कार्यकारी की एक समिति गठित की है। स्मार्ट यार्ड मॉडल की मदद से यार्ड में से ट्रेन को खाली करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। रिलायंस जियो ने OTT के क्षेत्र में एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। रिलायंस जियो ने जियो सिनेमा प्रीमियम को पेश किया है। ये एक नया अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसकी शुरुआत केवल 29 रुपए प्रति महीने से होती है। जियो सिनेमा प्रीमियम में दर्शकों को एड फ्री कंटेंट 4K क्वालिटी में मिलेगा। नए सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जियो सिनेमा घरेलू प्रतिस्पर्धियों के अलावा नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम को टक्कर देगी। नए सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ दर्शक किसी भी डिवाइस पर कई तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट का मजा ले सकेंगे। क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मार्च में पहली बार क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खर्च की रकम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च मार्च 2024 में 1,04,081 करोड़ रुपए रहा। क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन खर्च 60,378 करोड़ रुपए रहा। इस तरह देखा जाए तो मार्च महीने में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 1,64,586 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। देश में कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़कर 10 करोड़ 20 लाख हो गई है। एक साल पहले देश में क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की संख्या 8.5 करोड़ थी। क्रेडिट कार्ड की बढ़ती संख्या की वजह से लेन देन में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अब बैंक साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध बैंक खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। इस संबंध में RBI जल्द दिशा निर्देश जारी करेगा। 2021 से अब तक साइबर धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय संस्थानों को लगभग 1.26 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। देश में हर दिन लगभग 4,000 धोखाधड़ी वाले खाते खोले जाते हैं। साइबर ठग सीधे सीधे ग्राहकों के बैंक खातों और वॉलेट से पैसा उड़ाकर अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए RBI बैंकों को ऐसे खातों को सस्पेंड करने की इजाज़त दे सकता है। इससे पीड़ितों को पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करने से मुक्ति मिलेगी। जर्मनी की ऑटो कंपनी ऑडी ने कच्चे माल की बढ़ती कीमत के प्रभाव को कम करने के लिए जून से भारत में अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ऑडी ने कहा कि 1 जून 2024 से बढ़ी हुई कीमतें प्रभावित होंगी।
कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी कोशिश बढ़ती लागत का असर ग्राहकों पर कम से कम डालने की है। ऑडी इंडिया की खुदरा बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 33% के साथ बढ़ी है और ये बढ़कर के 7,027 इकाई रही। ऑनलाइन फूड ऑर्डर की सुविधा देने वाली प्रमुख ऑनलाइन कंपनी स्विगी को आईपीओ के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई है। स्विगी आईपीओ से 10,414 करोड़ रुपए जुटाएगी। 23 अप्रैल को स्विगी की असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। कंपनी की योजना नए इक्विटी शेयर जारी करके 3,750 करोड़ रुपए जुटाने की है। इसके अलावा स्विगी 6,664 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश भी लाएगी। स्विगी आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टरों से 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे कल मुलाकात होगी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे पूछिए अपने एक्सपर्ट से कहीं भी कोई भी सवाल, सिर्फ मनी9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहाँ? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। जी हाँ, तो ऐप को डाउनलोड करें अभी आप जो है, और साथ ही साथ आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा ये आपको बताना होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अपनी राय हमें अवश्य दें, अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दें, ताकि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।